रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट 27% पर आएगा, रिजल्ट 14। वो या तो भर्तियों पर रोड़े लगा करके रखते हैं या रिजल्ट पर रोड़े। सर जब भी अगर किसी ना किसी तरीके से आग लगाएंगे, क्योंकि खुद का पेपर अच्छा गया नहीं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वेब्स। कन्फ्यूज़न रिजल्ट आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। अभी दो दिनों से मैं लगातार इसी विषय को लेकर के वीडियो बना रहा हूँ। उसके बावजूद कन्फ्यूज़न है। रिजल्ट आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट 14% पर आएगा कि 27% पर आएगा। आप लोगों की गलती नहीं है, क्योंकि इस तरह से वीडियोस यूट्यूब पर डाल दिए जाते हैं और उनको देख देख करके आप लोग पूरा कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। पूरा क्लियर करूँगा, लेकिन उसके पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच अभिषेक जी, आपने अपने सिलेक्शन का क्रेडिट मुझे दिया, लेकिन बेटा हमारा काम सिर्फ ये मार्गदर्शन करना है और वो कार्य मैं अच्छे से करने की कोशिश करता हूँ। जो सिलेक्शन है वो आपकी अथक मेहनत और आपके अथक प्रयास का ही परिणाम है। आपकी मेहनत के कारण ही आपका जो है आपको सफलता प्राप्त हुई थी, लेकिन आपने उसमें मुझे भागीदार समझा, मुझे क्रेडिट दिया। उसके लिए मैं दिल से आपको थैंक यू वेरी मच बोलता हूँ, है ना। थैंक्स वेरी मच। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, जो न्यू व्यूअर्स हैं मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स हमारे जो चैनल पर MPPSC मेंस आंसर राइटिंग क्लास चल रही है, MPPSC प्री 2022 के लिए और 2023 के लिए आगामी मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा, मध्य प्रदेश पुलिस एग्जाम, MPSI, MP कांस्टेबल और PEB के अन्य एग्जाम और मध्य प्रदेश की अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं, जहाँ हम समग्र अध्ययन करते हैं। समग्र अध्ययन के बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेते हैं और उसके बाद विगत 5 से 7 वर्षों में बने हुए सारे परीक्षा प्रश्न, चाहे MPPSC के हों, चाहे पटवारी एग्जाम के हों, चाहे NM एग्जाम के हों, चाहे किसी भी एग्जाम के हों, सारे MCQs हम करते हैं। तो अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब कुछ YouTube पर ही है और सब कुछ फ्री है। जस्ट आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपको सारे के सारे वीडियोस YouTube पर ही मिलने लगेंगे। सो फ्रेंड्स, रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट 27% पर आएगा, रिजल्ट 14% पर आएगा, रिजल्ट 27% पर नहीं आ सकता, रिजल्ट 14% पर नहीं आ सकता। यही सब चल रहा है, ठीक है ना। बड़ी मुश्किल से जो बेचारे बच्चे 3-3 साल से 4-4 साल से परेशान हैं एग्जाम देने के बाद, किसी तरीके से अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। वो बच्चे जिन्होंने एग्जाम दे रखा है, वो बच्चे अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। उससे मतलब नहीं है लोगों को। रिजल्ट नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? आप डिसाइड करोगे कि रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। अगर रिजल्ट 27% पर नहीं आ सकता, आप लोग सब लोग एक बात ध्यान दे दीजिए, सभी OBC के बच्चे, सभी जनरल के बच्चे, मैं ना 27% पर बोलूँगा ना 14% पर बोलूँगा। जो चीज़ें चल रही हैं उस पर बोल रहा हूँ। और मुझे मालूम है OBC वाले भी चाह रहे हैं रिजल्ट आ जाए और जनरल वाले भी चाह रहे हैं रिजल्ट आ जाए। SC ST और दिव्यांगजन तो बेचारे चाह ही रहे हैं कि ये फालतू हम इस टेंशन में पिसे जा रहे हैं, रिजल्ट आ जाए। तो हम यहाँ 27% और 14% की लड़ाई पर नहीं उलझेंगे। आप सभी ने, चाहे OBC के हों, चाहे आप जनरल के हों, चाहे SC के हों, चाहे ST के हों, चाहे दिव्यांगजन हो, सब ने बहुत मेहनत करके परीक्षा दी और अपने रिजल्ट का बेसब्री से वेट कर रहे हैं। लेकिन आपको देखने को क्या मिल रहा है? बहुत मुश्किल से ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक समाधान, मतलब स्टेटमेंट के माध्यम से दिया कि सरकार चाहे तो 27 पूरा हुआ क्या, मैं आपको ये समझा देता हूं, तो आप खुद क्लियर कर लेंगे रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। देखिए, एक अंतरिम आदेश था 14% पर रिजल्ट देने के लिए, लेकिन वो फॉलो हो नहीं पाया। ओके, उसके बाद फिर जब रिजल्ट नहीं आया तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया कि भाई बच्चे बहुत परेशान हैं और किसी तरीके से रिजल्ट की प्रक्रिया जो है वो जारी की जानी चाहिए। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने MPPSC से पूछा, नाराजगी जाहिर करते हुए, कि आप रिजल्ट क्यों जारी नहीं कर रहे हैं। MPPSC ने क्या कहा कि आपके फलाना तारीख को दिए गए आदेश हमें रिजल्ट जारी करने से रोकते हैं और हम 27% पर जो है लिस्ट अभी हमने तैयार कर रखी है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक समाधान निकाला, क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट भी चाह रहा है कि किसी तरीके से बच्चों की जो समस्या है वो सॉल्व हो जाए और सरकार भी चाह रही है कि अब किसी तरीके से प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। तो उसका समाधान ये निकला और ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि आप चाहें तो 27% पर रिजर्वेशन पर रिजल्ट दे दीजिए, लेकिन फाइनल जजमेंट के अधीन सारी चीज़ें होंगी। जो भी भर्तियां, जो भी नियुक्तियां होंगी वो निर्णयाधीन होंगी, फाइनल जो ऑर्डर आएगा उस पर। तो एक रास्ता निकला कि चलिए अभी 27% पर रिजर्वेशन आएगा, लेकिन जो भी आपका 27 रिजर्वेशन पर रिजल्ट आएगा, लेकिन जो भी नियुक्तियां भर्तियां होंगी वो कोर्ट के फाइनल जजमेंट पर होंगी। अगर 27% पर जजमेंट आता है तो उस अकॉर्डिंग होंगी, अगर 14% पर जजमेंट आता है तो उस अकॉर्डिंग होंगी। ये एक रास्ता निकल गया। अब उसके बाद क्या देखने को मिला?
नहीं रिजल्ट नहीं आ सकता, नहीं रिजल्ट 27% पर आएगा, नहीं रिजल्ट 14% पर आएगा, नहीं माननीय उच्च न्यायालय की अवहेलना हो जाएगी, ऐसे वीडियोस देखने को मिल रहे हैं। ये कौन लोग हैं? पहली बात बच्चों, आप देख रहे हो, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, आप मेरे व्यूअर्स हो और यहाँ बहुत अजीज हो, आप लोगों के लिए तो वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन कुछ बहुत चंद लोग होते हैं जिनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं होता, जिनका MPPSC से कोई लेना देना नहीं होता, जिनका लोगों की तकलीफों से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है ना। वो या तो भर्तियों पर रोड़े लगा करके रखते हैं या रिजल्ट पर रोड़े लगा करके रखते हैं। जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक समाधान इसका प्रस्तुत कर दिया और सरकार उसको फॉलो करते हुए दिख रही है, सरकार उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जा रही है और अभी कोई डिसाइड नहीं हो गया 27 या 14%, जो भी होगा वो कोर्ट के फाइनल ऑर्डर के, फाइनल डिसीजन के निर्णयाधीन होगा। तो एक रास्ता निकला है, तो अड़ंगे आपको बार बार यूट्यूब पर देखने को मिल रहे होंगे। आपके जैसे ये खुद नियम बना रहे हैं, माननीय उच्च न्यायालय ने जो कह दिया वो कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ये खुद घर के नियम से अपने बनाएंगे और खुद डिसाइड करेंगे रिजल्ट आ सकता है या नहीं। आप लोग निश्चिंत रहिए, रिजल्ट 27% पर आएगा, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयाधीन रहेगा, तो वो स्वीकार करेंगे। 27% पर अगर जजमेंट आता है तो 27% स्वीकार कीजिएगा, 14% पर यदि जजमेंट आता है तो 14% पर स्वीकार कीजिएगा। जो आप लोग 3-3, 4-4 साल से परेशान हो, जो बच्चे अभी एग्जाम देकर के बैठे हैं वो परेशान हैं, उनके घर द्वार की परिस्थितियां बदल रही हैं, उनके माता पिता इतनी मेहनत से उनको पढ़ा रहे हैं, वो बेचारे एक सपना सजोए बैठे हैं कि हमारा किसी तरीके से सिलेक्शन हो, हम भी मध्य प्रदेश राज्य सेवा में जाएं और प्रदेश की सेवा करें, हमको भी अवसर प्राप्त हो। उस पूरे का एक समाधान माननीय उच्च न्यायालय प्रस्तुत कर रहा है और सरकार उसको बढ़ा रही है आगे, तो कुछ लोगों को बहुत मिर्च लग रही है। उनका कहना है कि नहीं, अगर सरकार 27% पर रिजर्वेशन जारी कर देगी तो ये माननीय उच्च न्यायालय की अवहेलना हो जाएगी। एक बात बताइए, ये किसने स्टेटमेंट दिया कि अगर सरकार चाहे तो 27% पर रिजल्ट जारी कर सकती है? माननीय उच्च न्यायालय ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने। जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दे दिया तो सरकार माननीय उच्च न्यायालय की अवहेलना कैसे हो जाएगी? और माननीय उच्च न्यायालय ने अपने विगत आदेशों को देखते हुए ये स्टेटमेंट दिया है कि सरकार चाहे तो 27% पर अभी रिजल्ट्स जारी कर सकती है। क्यों दिया है? क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय को ये मालूम है कि बहुत हो गया, बहुत बेचारे बच्चे सफर कर लिए, कब से लटका हुआ है ये मामला। तो माननीय उच्च न्यायालय की स्वीकृति के पश्चात जब रिजल्ट आएगा तो माननीय उच्च न्यायालय की अवहेलना कैसे होगी? नहीं, ये वो लोग हैं जो या तो खुद MPPSC से जिनका कोई सरोकार नहीं है या जिनका खुद का पेपर अच्छा नहीं गया, तो वो किसी ना किसी बहाने रिजल्ट को रोक करके रखना चाहते हैं। यदि एक रास्ता नजर आ रहा है इतने कठिन विषय को पार करते हुए कि हाँ चलो रिजल्ट आएगा, ठीक है ना, बच्चे किसी ना किसी तरीके से एडजस्ट हो रहे हैं कि चलो ठीक है 27% आएगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे, 14% आएगा तो वो एक्सेप्ट करेंगे, तो ये आग लगाने का काम कर रहे हैं। रास्ता कोई नहीं है इनके पास। ये हमेशा जब भी अगर किसी ना किसी तरीके से आग लगाएंगे, क्योंकि खुद का पेपर अच्छा गया नहीं, मैं साफ बोल रहा हूं, जो बोल रहा हूं, बहुत कम ही ऐसा बोलता हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, खुद का पेपर अच्छा गया नहीं, तो जिनका पेपर अच्छा गया उनका रोक के रख दो। या तो खुद को MPPSC से कोई लेना देना नहीं, या तो खुद ने कभी मेहनत की नहीं, जानते नहीं कि मेहनत क्या होती है। बच्चे कैसे 10-10, 12-12 घंटे पढ़ के अपनी आंखें फोड़ते हैं, बेचारे कितनी कठिनाइयों से पढ़ते हैं और उसके बाद उनको रिजल्ट की प्रतीक्षा होती है। नहीं, बस क्या करो, अड़ंगा लगा दो। माननीय उच्च न्यायालय ने जो स्टेटमेंट दे दिया ये उनसे भी बड़े हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने साफ कह दिया सरकार चाहे तो रिजल्ट जारी कर दे, लेकिन ये उनसे बड़े हैं, ये बोल रहे हैं कि नहीं, अवहेलना हो जाएगी, रिजल्ट नहीं आएगा। आप लोग निश्चिंत रहिए, माननीय उच्च न्यायालय ने ये स्टेटमेंट दे दिया है कि सरकार अगर चाहे तो अपना रिजल्ट जारी कर सकती है 27% पर, और जो फाइनल जजमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग सारी भर्तियां या नियुक्तियां होंगी। तो आप चिंता मत कीजिए, अब कोई भी रिजल्ट आने को नहीं रोक सकता। रोक सकते हैं तो ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या MPPSC या सरकार खुद, बस, और कोई नहीं रोक सकता। अब मान लीजिए उच्च न्यायालय ने एक स्टेटमेंट दिया, मान लीजिए माननीय उच्च न्यायालय ही अगले किसी सुनवाई में कोई और आदेश दे देता है तो रिजल्ट रुक जाएगा।
या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कोई विपरीत आदेश दे देता है तो रिजल्ट रुक जाएगा, या सरकार ना चाहे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि सरकार अभी नहीं चाह रही। सरकार चाह रही है कि हमको रिजल्ट जारी करने को मिल जाए। MPPSC भी चाह रहा है कि हमको रिजल्ट जारी करने को मिल जाए। माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान ले लिया है और उनको भी छात्रों की परेशानी पता है। तो ये कुछ लोगों की, मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, आप सब नाराज मत हो जाना भाई, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ ना। मैं 14% के पक्ष में बात कर रहा हूँ ना 27% के पक्ष में। वो सब परेशान है, चाहे OBC वाले बच्चे, चाहे SC वाले, चाहे ST वाले, चाहे जनरल वाले, चाहे दिव्यांग जन, सब परेशान है। हम तो एक रास्ता तलाश रहे हैं कि किसी तरीके से रिजल्ट आ जाए, और जो निर्णय आएगा चाहे 27% चाहे 14% वो स्वीकार्य होगा। उन लोगों की बात की जा रही, चंद लोगों की, जो किसी न किसी तरीके से या तो MPPSC देते ही नहीं है, या तो परीक्षाएं देते ही नहीं है, या उनका खुद का पेपर अच्छा नहीं जाता, या उनको इससे सरोकार ही नहीं होता कि हमको क्या लेना देना। वो जो रास्ते रोड़े रखते हैं, तरह तरह के वीडियोस बना देते हैं, आग लगा देते हैं। उनको भी इससे भी मतलब नहीं है कि कितना सेंसिटिव इश्यू है, सामाजिक दृष्टिकोण से कितना सेंसिटिव इश्यू है, ठीक है ना। जाति और धर्म को लेकर के जो भी बातें होती है वो कितनी सेंसिटिव होती, नहीं, बस वीडियो चल जाए या फिर बस कुछ भी हो जाए, हमारा वीडियो चलना चाहिए या फिर रोड़ा लटका देना चाहिए। आपको आज बच्चों में एक बात बता देता हूं, YouTube पर एजेंडावादी भी बहुत लोग होते हैं। एजेंडावादी मतलब खुद का पेपर अच्छा नहीं गया तो ऐसा वीडियो बना दो जो क्या कर दे, एग्जाम को निरस्त करा दे। मेरा ये वाला क्वेश्चन सही है तो फलाना वीडियोस बनाओ कि इसी क्वेश्चन पर प्रेशर बने कि यही ऑप्शन इसका सही दिया जाए। अभी मेरी तैयारी अच्छी नहीं है तो ऐसा बना दो कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाए। ठीक है, आपको ज्ञात होगा कि MPPSC मेंस के लिए एडमिट कार्ड आ गए थे, लेकिन लोग वीडियोस ऐसे बनाते चल रहे थे कि MPPSC मेंस नहीं होगा। बहुत बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था उसमें, और MPPSC मेंस हो गया। कौन जवाबदारी लेगा इसकी? कौन जवाबदारी लेगा इसकी कि MPPSC मेंस हो गया? तो आप लोग वीडियोस देखते हैं फ्रेंड्स, ऐसे निगेटिव चीजों को थोड़ा सा, अगर आप अपनी मेहनत जो आप करते हैं वो खुद समझ सकते हैं, ठीक है ना। आपकी मेहनत पर जो पानी फेरने के लिए खड़े रहते हैं उनको क्रिटिसाइज करिए, ठीक है, उनको क्रिटिसाइज करिए। और रिजल्ट आने की जो प्रक्रिया हो रही है, आप निश्चिंत रहिए। यदि ऑनरेबल हाई कोर्ट का कोई दूसरा आदेश नहीं आता, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई दूसरा आदेश नहीं आता, या सरकार का कोई ढीला रवैया सामने नहीं आता, तो रिजल्ट आकर के रहेगा। और जहां तक अभी ये लग रहा है कि सरकार रिजल्ट देने के मूड में है, ऑनरेबल हाई कोर्ट से भी एक हरी झंडी मिल चुकी है कि आप चाहो तो निर्णय दे दो, लेकिन जो भी होगा वो हमारे फाइनल डिसीजन के निर्णयाधीन होगा। अब इन लोगों की इस तरह से वीडियोस बनाते रहने से कुछ भी नहीं होने वाला। काफी दिन इन्होंने किसी न किसी बहाने रिजल्ट को रोकने के प्रयास कर लिए। वो बच्चे जो बेचारे 4-4 साल से परेशान है, वो बच्चे जो अभी एग्जाम दे करके अपने रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब बारी है बेटा, आप लोगों की जो मेहनत है उसका अब परिणाम सामने आने की बारी है ना। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, रिजल्ट आएगा। अभी 27% पर ही आने के ज़्यादा चांसेज हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 14% पर नहीं आ सकता, लेकिन 27% पर आने के ज़्यादा चांसेज हैं। और जो भी रिजल्ट आएगा वो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयाधीन रहेगा। माननीय उच्च न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा, 27% या 14%, जो भी निर्णय होगा उस निर्णय के निर्णयाधीन वो रिजल्ट रहेगा। ठीक है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आप वीडियोस देख रहे हो, लेकिन अपना दिमाग भी जरा लगाइए। ऑनरेबल हाई कोर्ट से बड़ा कोई बंदा नहीं हो जाएगा कि एक वीडियो बना करके और वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के स्टेटमेंट को क्या कर देगा, खारिज कर देगा। ठीक है ना। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।